नमस्ते। अब हम यूनिट 8 अ होमेज टू अवर ब्रेव सोल्जर्स के पार्ट 5 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आनंदा, हाउस नंबर, सेक्टर चंडीगढ़, डेट 24 अप्रैल 2022। डियर सौम्या यानी प्रिय सौम्या, इट वॉज सच अ प्लेजर टू रिसीव योर लेटर यानी आपका पत्र पाकर बहुत खुशी हुई। I enjoyed reading your experience of the visit to the National War Memorial in Delhi as well as your observations and feelings during the visit. मुझे दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल की यात्रा के आपके अनुभव, साथ ही यात्रा के दौरान आपके विचारों और भावनाओं को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। You really have an eye for detail, and being the sensitive person that you are, you have been able to capture the essence of the emotions associated with this memorial. यानी आप सच में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती हैं और आप जितनी संवेदनशील इंसान हैं, आपने इस मेमोरियल से जुड़ी भावनाओं के सार को बहुत अच्छे से समझा है। I was happy to hear that you got an opportunity to visit the National War Memorial. यानी कि यह सुनकर खुशी हुई कि आपको नेशनल वॉर मेमोरियल जाने का मौका मिला। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। Some people might see a war memorial as just a monument statue and edifice to celebrate a war or victory and commemorate those who were martyred or injured in war. यानी कुछ लोग वार मेमोरियल को सिर्फ एक स्मारक, मूर्ति, युद्ध या जीत का जश्न मनाने वाली इमारत और युद्ध में शहीद या घायल हुए लोगों को याद करने की जगह मान सकते हैं। In my view, it is also an expression of deep gratitude for the supreme sacrifice made by our brave soldiers defending the sovereignty and integrity of the country. I feel motivated and I am seriously thinking of joining the armed forces फॉर सर्विंग माई मदर लैंड। यानी मेरे विचार से यह हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति गहरी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी है। मुझे प्रेरणा मिली है और मैं अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने के बारे में गंभीरता से सोच रहा हूँ। I also feel it is our duty to periodically visit such places to honor our valiant soldiers who have made great sacrifices for us. Their sacrifices enable us to walk freely in our country without fear of enemy threats. It is nice of your teacher and school to arrange this visit to give you all a chance to learn about India's heroes and also pay your respect to them. मुझे यह भी लगता है कि हमारे बहादुर सैनिकों का सम्मान करने के लिए समय समय पर ऐसी जगहों पर जाना हमारा कर्तव्य है जिन्होंने हमारे लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। उनके बलिदानों के कारण ही हम अपने देश में दुश्मन के खतरों के डर के बिना आज़ादी से घूम पाते हैं। आपके टीचर और स्कूल ने आप सभी को भारत के नायकों के बारे में जानने और उन्हें सम्मान देने का मौका देने के लिए यह यात्रा आयोजित करके बहुत अच्छा किया है। ओके। The idea of your class to make a presentation at the school and making everyone a part of your experience is wonderful. Best of luck for your presentation. I hope it goes well and motivates the school students to join the Indian Armed Forces.
आपकी क्लास का स्कूल में प्रेजेंटेशन देने और सभी को अपने अनुभव का हिस्सा बनाने का विचार बहुत बढ़िया है। आपके प्रेजेंटेशन के लिए शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि यह अच्छा होगा और स्कूल के छात्रों को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। Your letter has reminded me of a time when we visited the war memorial in our city. If I remember correctly, the day was National Martyrs Day. While visiting one of Chandigarh's gardens, we saw a lot of activity around the Bougainvillea garden in Sector 3. आपके पत्र ने मुझे उस समय की याद दिला दी जब हम अपने शहर में वॉर मेमोरियल गए थे। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह दिन राष्ट्रीय शहीद दिवस था। चंडीगढ़ के एक बगीचे में घूमते समय हमने सेक्टर 3 में बोगनविलिया गार्डन के पास बहुत सारी हलचल देखी। As we approached the garden, we saw people offering flowers and prayers. We joined the group out of curiosity and quickly realized that they were all there to pay respect to the soldiers at the war memorial. जैसे ही हम बगीचे के पास पहुंचे, हमने लोगों को फूल चढ़ाते और प्रार्थना करते देखा। हम जिज्ञासावश उस समूह में शामिल हो गए और जल्दी ही समझ गए कि वे सभी वॉर मेमोरियल में सैनिकों को सम्मान देने के लिए वहां आए थे। When I think back about my visit, where everyone was dedicating flowers as a mark of respect to our soldiers, I was reminded of the following poem. जब मैं अपनी उस यात्रा के बारे में सोचता हूँ जहाँ हर कोई हमारे सैनिकों के सम्मान में फूल चढ़ा रहा था, मुझे निम्नलिखित कविता याद आ गई। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सूरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध्य प्यारी को लालचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इसके कौन है राइटर? माखनलाल चतुर्वेदी। ओके। I hope you like the poem. I must say I was inspired by your idea of presenting the valorous stories of India's soldiers. There are so many stories of courage, bravery, and sacrifice, which remind us that many of the challenges we face in our lives are inconsequential. मुझे उम्मीद है कि आपको कविता पसंद आएगी। मुझे कहना होगा, भारत के सैनिकों की बहादुरी की कहानियों को पेश करने के आपके आइडिया से मुझे प्रेरणा मिली। साहस, बहादुरी और बलिदान की इतनी सारी कहानियाँ हैं जो हमें याद दिलाती है कि हमारी ज़िंदगी में हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं उनमें से कई छोटी मोटी होती हैं।